क्रिप्टो करेंसी अब आपकी निजी संपत्ति है क्योंकि इसके अंदर संपत्ति के सभी गुण मौजूद हैं। भारत की अदालत ये स्वीकार नहीं कर रही है। सुरक्षा जोखिम है क्योंकि कई बार मेंटेनेंस, लॉजिक मेंटेनेंस और प्लेटफॉर्म फेल्योर इसकी जानकारी होती है तो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं मद्रास हाईकोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की। फैसला क्या सुनाया गया है? तो फैसला ये सुनाया गया है कि क्रिप्टो करेंसी अब आपकी निजी संपत्ति है क्योंकि इसके अंदर संपत्ति के सभी गुण मौजूद हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी अब आपकी एक मुद्रा के तौर पर देखी जाएगी भारत में, या आपकी निजी संपत्ति कंसीडर करी जाएगी और इसके लेकर के जल्द ही नियम कायदे कानून बनने वाले हैं। ये मामला कहां से आता है? तो जब एक महिला जो क्रिप्टो करेंसी खरीदती है और उसके बाद वो क्रिप्टो करेंसी हैक हो जाती है, उसकी क्रिप्टो करेंसी ले ली जाती है, देन ये मामला मद्रास हाईकोर्ट जाता है। तब मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में करेंसी के सारे गुण मौजूद है क्योंकि ये सामने दिखाई दे रही है आपको, इससे लेन देन किया जा सकता है, इसको हस्तांतरित किया जा सकता है, इसे आप कुछ भी खरीद सकते हो। दैट्स वाई इसको मुद्रा के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा भले ही भारत में इसे मान्यता प्राप्त ना हो। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था, आगे किन रिफॉर्म्स की बात की गई है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड व्हाट इज एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी। सो वीडियो अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले सुनाते हुए कहा कि भले ही भारतीय कानून में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं मिली है लेकिन क्रिप्टो में संपत्ति के सभी गुण मौजूद हैं और इसीलिए व्यक्ति इसे अपने पास रख सकता है। एज योर प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी और ये ट्रस्ट में भी हो सकती है। इफ एनी ट्रस्ट वांट टू कीप द क्रिप्टो करेंसी देन दे कैन। ये पूरी तरीके से कहा गया है। ये मामला एक निवेशक का हो जाता है। ये याचिका दायर करते मद्रास हाईकोर्ट में क्योंकि इन्होंने लगभग 1,98,000 के आसपास क्रिप्टो करेंसी, एक टाइप है क्वाइन का, इसको कहते हैं एक्सपीआर क्वाइन, ये खरीदी थी और ये लगभग इन्होंने 3,532 के आसपास क्वाइन खरीदी थी। होता यह है कि जुलाई में हमला हो जाता है। कंपनी थी इथोरेम ERC-20, टोकन इनके चोरी हो जाते हैं। अब ये वजीर एक्स ने लगभग $230 मिलियन के नुकसान की पुष्टि की और सभी अकाउंट इन्होंने फ्रीज कर दिए क्योंकि इन्होंने वजीर एक्स से ही खरीदा था। राइट, बिटकॉइन देखते हो, ये भी क्रिप्टो करेंसी है, तो उसी में से आपके ये आ जाते हैं एक्सपीआर, इथरम, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने वजीर एक्स से खरीदा था आपका और $230 मिलियन, लगभग 1,900 करोड़ का उसको नुकसान होता है। अब जब नुकसान होता है तो वो सभी के अकाउंट फ्रीज करती है। इनका भी अकाउंट उसने फ्रीज कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई ये मेरा पर्सनल था, मेरी पर्सनल संपत्ति थी, आप मेरे अकाउंट से ये क्रिप्टो करेंसी इसको फ्रीज नहीं कर सकते हो, आप इसे मुझे वापस करो। अब देखो, ये जो पूरा मामला है ये जाता है अब कोर्ट में। ठीक है, अब निवेशक का क्या कहना है कि उसके एक्सपीआर अलग है, कंपनी से अलग उसने एक्सपीआर ले रखे, तो वो मेरे हो गए, वो कंपनी के नहीं हुए। मैंने उसके लिए कंपनी को पैसा ऑलरेडी दे दिया है, तो मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर रही है? वजीर एक्स उसकी संपत्ति को ट्रस्ट की तरह संभाल रहा था, इसीलिए कंपनी को उसके क्वाइन का पुनर्वितरण या साझा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला जो मेरी संपत्ति है उसको वजीर एक्स एक ट्रस्ट की तरह सिर्फ संभाल रहा था, उस पर उसका अधिकार नहीं था। तो जब अधिकार नहीं है तो आप मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, मेरी क्वाइंस फ्रीज नहीं कर सकते ना। होता क्या है, ये निवेशक का कहना है। वजीर एक्स ने क्या बोला? वजीर एक्स ने बोला कि प्लेटफॉर्म का असली मालिकाना हक सिंगापुर की कंपनी के पास है, मेरे पास भी नहीं है। वहां की अदालत की योजना के अनुरूप अगर किसी कंपनी को नुकसान होता है तो वो नुकसान वहां के सभी एम्प्लॉय को बराबर झेलना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर कंपनी को नुकसान हुआ है तो जो एम्प्लॉय है उसी कंपनी से तो काम कर रहे हैं, तो सब में नुकसान जो है वो बराबर बांटा जाएगा। लेकिन भारत की अदालत ये स्वीकार नहीं कर रही है। भारत की अदालत का कहना है नहीं भाई, आप नुकसान अपना झेलो, आपके अपने एम्प्लॉय पे क्यों प्रेशर डाल रहे हो। नाउ जस्टिस जो आनंद वेंकटेश, इन्होंने बोला कि क्रिप्टो भौतिक वस्तु नहीं है, ना ही यह मुद्रा है, लेकिन इसे पहचाना जा सकता है, दैट्स वाई ये मुद्रा है। इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए इसमें मुद्रा का गुण है और ये निजी कुंजी से नियंत्रित होती है, इसीलिए ये मुद्रा, यानी कि इट मींस इट्स अ करेंसी, तो इसीलिए हम इसे करेंसी के तौर पर कंसीडर करेंगे और इसीलिए ये आपकी प्रॉपर्टी की श्रेणी में आएगी। अदालत ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कई केस लॉ का भी संदर्भ दिया जिसमें संपत्ति को हर प्रकार के मूल्यवान अधिकार और हित बताया गया है। अब अदालत ने ज़ेनमी लैब्स और उसके निवेशकों को आदेश दिया है कि एक्सपीआर क्वाइन का पुनर्वितरण किया जाए, उसको बांटा जाए और उसके आवंटन पर रोक जो उसने लगा रखी है उसको हटा दिया जाए। लेकिन जब तक मध्यस्थता नहीं हो जाती तब तक ये मामला ऐसे ही अटका रहेगा। ये फैसले का असर क्रिप्टो निवेशकों को डिजिटल संपत्ति के जो अधिकार, कानूनी अधिकार हैं, उन पर पड़ने वाला है। भले ही क्रिप्टो अभी भी कानूनी मुद्रा नहीं है, लेकिन इसे ये जरूर साबित हो गया है कि क्रिप्टो एक सुरक्षित वैध प्रॉपर्टी है।
निवेश सुरक्षा, सो अब क्रिप्टो होल्डिंग्स इसको लेकर के फर्दर जो बीच में लोग हैं उनके बीच में एक नए कानून बनने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं कानून रहेगा तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी एंड कोर्ट पे बर्डन बनता जाएगा। सो इसलिए अन्य उपयोग करता है उनको भी कभी भी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए अब एक मध्यस्थता या फिर आप कह लो लॉ की जरूरत है। लॉन्चिंग विवाद, तो एक्सचेंज उपयोगकर्ता संबंधों में अब नए कानूनी दायित्व उत्पन्न होंगे और उसको लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन ट्रस्ट को लेकर के फर्दर जो मालिकाना हक है उसको लेकर के डिवाइड करनी होगी। कर एंड गेट व्यवस्था, चूंकि क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया है तो इसका कर निष्पादन, विरासत विवाद और दिवालिया से वितरण अभी नए केंद्र बिंदु इसके बनने वाले हैं कि क्या होगा। गिरवी, उधार, बॉन्ड के रूप में इसका यूज कर सकते हो, किसी को उधार दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, उसके क्या नियम कायदे कानून है वो अब बनेंगे। एक्सचेंज गवर्नेंस, सामान की जांच परख, ऑडिट, क्लाइंट फंड्स, इसके लेकर के बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर आने वाली है, यानी कि बहुत बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। चुनौतियों, तो इसके नियमन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। विश्व स्तर पर इसकी मान्यता की बात करें तो वैश्विक लेन देन में तो बेटर वर्क कर रही है, इसलिए भारत को ही वैश्विक लेन देन के अनुरूप चलना होगा। सुरक्षा जोखिम है क्योंकि कई बार मेंटेनेंस, लॉजिक मेंटेनेंस और प्लेटफॉर्म फेल्योर इसकी जानकारी होती है तो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा, धोखाधड़ी, रोकथाम, इनसे बचना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल ऑनलाइन करेंसी है, ये ना ही सिक्का है ना नोट है, ये सिर्फ डिजिटली मौजूद है, आपको दिखाई देगी दिस इज अ करेंसी, और ये करेंसी के रूप है इथरम, जी कैश, इथरम क्लासिक, ये आप ले सकते हो। इसे कोई सरकार या बैंक नहीं छापता, ये एक ब्लॉकचेन पर चलती है। ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ये एक लेन देन का रिकॉर्ड रखता है और ये बहुत ज्यादा सुरक्षित है, डेटा को सुरक्षित रखता है, इसमें चीटिंग या डेटा बदलना संभव ही नहीं है, यानी कोई भी रकम छुपा करके नहीं रख सकता ना बदल सकता है। क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण में आपके पास कोड है कुछ जैसे बिटकॉइन, इथरम, एक्सपीआर, सोलोना और डिजिकॉइन। तो बीटीसी, ईटीएच, एक्सपीआर, सोल और डॉग बोलते हैं। मीम से आपका डॉग शुरू हुआ, आज मार्केट में पॉपुलर है, बहुत तेज नेटवर्क इसका हो जाता है। एक्सपीआर तेज और सस्ता अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेफी में इस्तेमाल होता है। सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा लोकप्रिय आपकी बिटकॉइन है, राइट। सो लास्ट में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून में संपत्ति माना है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास या फिर कलकत्ता। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। आपका क्या कहना है, किसके पास क्रिप्टो करेंसी है ये भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच for watching the video. And many of you ask about my Instagram, so there is my Instagram positive प्राची and you can follow me over there, जहां पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है उसको डेली शेयर करती हूँ, तो आप सभी यहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फॉर फर्दर जो भी कोर्स मतलब कोर्स रिलेटेड जो भी जानकारी आती है, फर्दर कोई जानकारी है आपके एग्जाम्स रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पर तुरंत से तुरंत अपडेट की जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच।